देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते तापमान और लू चलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ आज बैठक की। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा की गई। बता दें, देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 6 चरण अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक खतरनाक इरादे से आज मैं देश और अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूँ। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नज़र आपकी कमाई पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, उसकी जांच कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये माओवादी सोच है, ये वामपंथियों की सोच है। ऐसा करके वे पहले ही कई देशों को बर्बाद कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुंगेली के लोरवी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि ये गठबंधन या तो जेल में है या फिर बेल पर है। उन्होंने कहा कि पहले जाति अगड़ा पिछड़ा की राजनीति थी, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति करने का तरीका ही बदल दिया। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति हो रही है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके नतीजे आगामी 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल लिया है। गुजरात में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की है। सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इससे पहले कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने पर क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल गए थे। बीएसपी के कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने सबसे आखिर में पर्चा वापस लिया। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर भाजपा नेताओं के नित नए दावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि खड़गे पीएम मोदी से मिलकर उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे और इसमें किए गए वादों से पीएम मोदी को वाकिफ कराया जाएगा। साथ ही वे पीएम मोदी से गुजारिश करेंगे कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मतदाताओं को गुमराह न करें। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला भी किया है। कांग्रेस सांसद और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से पार्टी उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज थरूर चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों के साथ फिल्मी गाने जय हो कर थिरकते नजर आए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, केरल के तिरुवनंतपुरम संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस ने अपने 3 बार के सिटिंग सांसद शशि थरूर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से पनियन रविंद्रन चुनावी मैदान में हैं। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। एक्टिंग सीजे मनमोहन की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका वी द पीपुल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि सभी मामलों में असाधारण जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट के लिए दायर की गई याचिका है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, वे सरकार के मुखिया हैं। वहीं कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के मेडिकल कॉलेज सभागार में सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी एक विचारधारा को लेकर चलती है और आपका और हमारा विचार भी एक ही है।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गुर्जर खेती भी करता है और पशुपालन भी करता है। देश की अर्थव्यवस्था को आप काफी सालों से बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब जब केंद्र या राज्य में भाजपा की सरकार आई तो हमने हमेशा गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी भी डोटासरा को मेरे बराबर आने के लिए 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। अहंकार कभी भी राजनीति में नहीं चलता है। निश्चित तौर पर इस बार मैं पराजित हुआ हूं, लेकिन 7 बार लगातार चुनाव जीता भी हूं। जानकारी के मुताबिक पीसीसी चीफ डोटासरा ने पिछले दिनों टोंक के दौरे के दौरान राजेंद्र राठौड़ की चुनावी हार को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर आज राठौड़ ने पलटवार किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में रोड शो किया और चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां गहलोत ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि अब वैभव आ गया है तो मैं आपके बीच नहीं आऊंगा। मैं तो पहले की तरह ही आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया था। कोशिश तो उन्होंने राजस्थान में भी की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए।